इसके लिए अहलुवालिया जी को वेतन नहीं मिलेगा क्या? बड़े अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। अहलुवालिया जी का ये कोट करते हैं, ये पी चिदम्बरम साहब को कोट करते हैं। पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था? बहुत सारी चीजें जो मनरेगा के बारे में जो हमारी सरकार ने कही, एक बार मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आगे बढ़ेंगे। नहीं करते हैं चिदम्बरम जी पे अलग से बहस कर लेंगे। नहीं, ठीक है, जो बात सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, रेवड़ियां अनाउंस करके रेवड़ियां देना है। कहाँ वेतन नहीं मिलेगा? 15,000 100% मिलेगा। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को पहले वेतन मिलता था, जिस तरह से इन्होंने लोन लेकर इन्होंने भी दिया है। अभी जस्ट इलेक्शन से पहले आप उठा कर देख लीजिए, ये 8,000 करोड़ रुपए का लोन लिए थे उन्हीं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड, ज्यादा नहीं मैं लूंगा। जो बातें बार बार कहते हैं ना, ये तो हर बात मनरेगा का विरोध किए थे हम, मनरेगा का सपोर्ट करते थे तब। वो क्या उस समय जो हम बात करते थे वो गलत था, आज सही हो गया? अरे भाई ये बात मत कीजिए, आप सच्चाई से आइए, जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जन कल्याण में गरीब लोगों को महंगाई इतना बढ़ा दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई है, उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए। बड़े बड़े आपके मित्र को राहत मिलनी चाहिए, अडानी जी को राहत मिलनी चाहिए, अंबानी जी को राहत मिलनी चाहिए, 22 पैसा गरीबों को राहत मिलनी चाहिए। सबसे गरीब लोगों को हम राहत दे रहे हैं, कुछ पैसे हम बढ़ा रहे हैं तो सब बढ़ा रहे हैं। कुछ जननी है आम आदमी पार्टी, इस फ्री पॉलिटिक्स। एक सेकंड, जननी है। सबसे पहले मुफ्त बिजली की बात आप ही की पार्टी ने दिल्ली में की थी, लेकिन अब ये एक बीमारी की तरफ फैल रही। बीमारी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर स्टेट के अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगी सरकारें, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगी, तब तो अंदर ही अंदर पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसकी खंभे हिल जाएंगी। अंजना जी, एक बार सीक्वेंशली चलती हूँ। सबसे पहले शहजाद ने कहा कि जिन पार्टीज पे ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे वो पार्टी जो बोले फ्री सिलेंडर दिवाली होली पे, जो पार्टी बोले कि 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उनकी बातों पे विश्वास किसी को नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी, देश में आज 2 मॉडल हैं, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल का टोटल कॉस्ट मैं निकाल के आई हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बस राइड, फ्री पिलग्रिमेज, हेल्थ, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक जिसमें 412 टेस्ट होते हैं, फ्री मेडिसिन होती है। ये सब करने के बाद दिल्ली सरकार का 5,335 करोड़ का खर्चा होता है 1 साल में। 5 साल में करीब 27 करोड़ हो गया। अब रेवड़ा मॉडल क्या होता है? रेवड़ा मॉडल में 5 लाख करोड़ इन्होंने अपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया, 11 लाख करोड़ इन्होंने लोन माफ कर दिया। इसके बाद विजय माल्या को 10,000 करोड़ जिसने गबन किया उसको भगा दिया। नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ का गबन किया, उसको भगा दिया। मेहुल चौकसी ने 8,000 करोड़ का गबन किया, उसको भगा दिया। आप इसको टोटल करेंगे तो करीब 20 लाख करोड़ 5 साल में इन्होंने उड़ा दिया। वो रेवड़े मॉडल से अगर वो नहीं प्रधानमंत्री करते अपने मित्रों को सहायता, तो आपका पेट्रोल कम होता, आज आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती, आज जो बढ़ गई है, आपका गैस कम होता, आपको फ्री के झूठे वादे नहीं करने पड़ते, आपका ये सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों पार्टी हमारा मॉडल कॉपी कर रही है, पर जो समझ है, फाइनेंशियल समझ, जैसा कि दिल्ली में हम एक सरप्लस रेवेन्यू बजट पेश करते हैं, वो ये सब देने के बाद करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा क्या कर रही है? ये आंकड़ा जगदीश देवड़ा जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मार्च में दिया विधानसभा के अंदर और बोला कि हर रोज 76 करोड़ का लोन ले रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, हर रोज। तो ये रेवड़ा मॉडल जो है ये देश को बर्बाद कर रहा है, ना कि वो रेवड़ी मॉडल। ठीक है, छोटा सा जवाब शहजाद जी, उसके बाद से मैं आ रही हूं अनुराग जी। नहीं, ये रेवड़ा मॉडल जो है, रेवड़ी मॉडल इनका बहुत काम कर रहा है। तो पंजाब की स्थिति ऐसी क्यों है कि सैलरी नहीं दी जा पा रही है? वहां पर 53% जीडीपी टू डेट रेशियो क्यों हो गया? अंजना जी, मुझे लगता है अंजना जी, मुझे लगता है कि तर्क के साथ बात करते तो बीच में आपको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था शीला जी के समय पर, आज आते आते जरा इसको जूम करना 7,500 करोड़ हो गया। अगर दिल्ली की सरकार को एमएचए पैसा नहीं देती पेंशन का और पुलिस का, तो आज ये रेवेन्यू सरप्लस में नहीं डेफिसिट में होता। आपकी इतनी अच्छी पॉलिसी है मैनेज करने की, तो पीएसयू का डेट 2,900 करोड़ क्यों हो गया? जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का अभी भी बकाया लोन क्यों बाकी है? जो स्कूल्स की बात करती हैं, स्कूल का तो पता नहीं, परंतु स्कूल में किस प्रकार से 10th का पास परसेंटेज कम होता जा रहा है वो पूरे दिल्ली ने देखा है। किस प्रकार से सीलिंग फैन गिर रहा है सर पर, वो भी सबने देखा है। किस प्रकार से मोहल्ला में ठेके खोले गए, स्कूल खोली गई या नहीं खोली गई, ठेके जरूर खोले गए। 1-2 हॉस्पिटल का नाम बता दे जो उन्होंने पिछले 9 वर्षों में खोला है। हमने 15 एम्स बनाए, हमने 7 आईआईटी बनाए, 7 आईआईएम बनाए, एम्स बिलासपुर का शिला भी हमने रखा, उसका उद्घाटन भी हमने किया। मुझे एक अस्पताल का नाम बता दे प्रियंका जी जिसका शिला इन्होंने रखा और उसका उद्घाटन पिछले 9 साल में किया।
कौशिक इनक्लेव 768 बेड का हॉस्पिटल है, शकरपुर में बना है, और बता सकती हूँ, वो छोड़िए। स्टार्ट हो गया कोविड में हो गया था। ये अस्पताल पिछले 9 वर्ष में बना है, और यदि ये नहीं बना है हो गया है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जल्दी से मेरे को रिटॉर्ट करने दीजिए। देखिए, इन्होंने झूठा आंकड़ा दिया। केंद्र सरकार दिल्ली को सबसे कम पैसा देती है, 325 करोड़ हर साल। पिछले 10 सालों में सिर्फ इतना मिला है, जबकि दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। तो दिल्ली को केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं देती, मुकाबले में सिर्फ 325 करोड़ देती है। दूसरा, इन्होंने कहा स्कूलों की हालत। तो ये बात सच है कि एमसीडी के जो स्कूल इनके पास थे, जो अब इनके पास नहीं रहे, उनमें हमने अब काम करना शुरू किया है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा 5th तक की एमसीडी के पास थी। उनका बेड़ा गर्क किया इन्होंने। जैसे हर स्कूल का पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद हो गए, ये एमसीडी के दिल्ली में भी बंद हो जाते, वो तो हम जीत गए, इनको भगा दिया गया। तो अनुराग जी, इस रेस में कहां है समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई है। खिसियाना मतलब समझते हो? अब वो जीत तो पा नहीं रही है। वो करती है कि हम आएंगे तो हम भी फ्री में देंगे। वैसे उन्होंने वादे किए थे 2014 से ले आज तक, जो वादे उन्होंने किए थे देने के, वो तो दे तो नहीं पाए जनता को। ना किसान की इनकम दुगनी कर पाए, ना वो उन्होंने कहा था यहाँ पे गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे या डीजल पेट्रोल सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। कुछ नहीं कर पाए। अब खिसिया रहे हैं। खिसिया के क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं वो लोग जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं या गरीब हैं। अब उनको कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हो आप। ये बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं, अगर उनको फ्री में बिजली मिल जाएगी, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है? क्यों आप नहीं चाहते हो आगे बढ़े? या वो जो किसान, जो बेचारा जिसके पास 1-2 बीघे जमीन है, किसी तरह अगर उसकी सिंचाई मुफ्त हो जाएगी, जो समाजवादियों ने दी थी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उनकी शिक्षा मुफ्त हो जाए क्लास 12वीं तक की, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो गांव के बच्चे बच्चियां आगे पढ़ जाएंगे, वो भी IPS IAS बन जाएंगे आपकी तरह, हमारी तरह, वो भी इस शहर में आके अपने दम पे जिएंगे। आपको दिक्कत क्यों होती है? आपको दिक्कत क्यों होती है? दवा अगर उनको मुफ्त में मिल जाए तो क्या दिक्कत होती है? समाजवादी ने लैपटॉप दिया था उनको दुनिया से जोड़ने के लिए। ये हमने कहा था कि आएंगे, हम सरकार में थे और हमने लैपटॉप दिया उन बच्चियों को जिन्होंने 12वीं पास की, और डंके की चोट पे कहते हैं हमने दिया। क्या सरकार नहीं सोच सकती थी? ये सरकार ने भी तो वादे किए थे। जो उत्तर प्रदेश में आज की सरकार है, तो क्या दे दिया उन्होंने? नहीं दे पाया अभी तक। आप वादा करके देते नहीं हो, उसके बाद जब कोई देता है तो उसको आप बताते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ई रिक्शा उनको दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा उन बच्चियों को? नहीं, सुनिए, उन बच्चियों को ई रिक्शा दे दिया जाए तो वो अपने गांव से निकल के अपने जो शहर, उनके करीब का शहर है, जाके पढ़ तो ये भी मुफ्त राशन देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं आपसे कहता रहा हूं, लेकिन रोजगार भी देना है, जो ये नहीं देना चाहते। ये दिक्कत है। दिक्कत है कि आप मुफ्त दे रहे हो, अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आप रोजगार की बात करते हो। कहां था? आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे। आपने नहीं कहा था कि हम 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की बात कर रहे हैं। और सुनिए, कर्जा की बात सुनिए। कर्जा तो आपने 55 लाख करोड़ से लेके यहाँ पे 150 लाख करोड़ तो देश के ऊपर चढ़ा दिया। और आप अमीरों के लिए, जो अमीरों को आप छूट देते जाओगे, गरीब का बेचारा अगर 5,000 रुपए भी उसका है, तो उसका जो खेत है जब्त कर लोगे। और बड़े बड़े लोग यहाँ लाखों रुपया लेके, हजारों करोड़ रुपया लेके भाग जाएंगे, उनके बारे में आपको दर्द नहीं होता? किसान बेचारा परेशान है, वो अगर 500 रुपए भी लोन ले लेता है तो जाके ट्रैक्टर को उठाने के लिए वहां पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं। तो क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को?